हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर CTI एकेडमी पर। तो लास्ट वीडियो में ठीक है, आप जानते हैं हमारी एक सीरीज़ चल रही है बिल्कुल एप्टीट्यूड फॉर HTET के लिए, ठीक है, जिसमें आपको सारे वही कंसेप्ट कराए जा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। और पेपर में आप मतलब बस जल्दी से जल्दी बिना कुछ सॉल्व किए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हो एप्टीट्यूड के सारे, वो सारी ट्रिक्स आपको सिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो आज हमारी एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 2 है। पिछली क्लास हमने अपलोड की, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं, ठीक है, आपने शेयर लाइक किया है, थैंक यू उसके लिए बहुत सब आपको, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी टाइम ख़राब ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्या कंसेप्ट लगाकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए जो मैं क्वेश्चंस यानी कंसेप्ट लेके आया हूँ वो है रेशियो प्रोपोर्शन के जितने आपके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उनको आप कैसे बिना कैलकुलेशन किए आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो देखिए, ठीक है। और मैं सारे मतलब सही क्वेश्चन आपको मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, देखें आप। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, क्वेश्चन में ही आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको दिया होता है, देखिए A/B 3/4, फिर बोलता है B/C है 8/10 और बोलता है C/D यानी C और D का अनुपात दे रखा है 15:17। फिर आपसे कहेगा कि आप बताएं हमें A/B/C/D क्या होगा, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन जो होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम थ्रू ऑप्शन करेंगे, ठीक है ना। आप A/B/C कई तरह से आप इसका रेशो निकालते हो, आपको कोई रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा थ्रू ऑप्शन इसका आंसर देंगे। देखें आज कैसे, आज आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ था 9/12/17। सेकंड ऑप्शन था आपका 9/15/17/12। दो तरीके सिखाऊंगा मैं आपके इसके थ्रू ऑप्शन के, ठीक है, एक मैथ्स वाला एक बिना मैथ्स वाला, ठीक है। दोनों ऑप्शन देखिए, कमाल का कंसेप्ट है। आपके रेशो प्रोपोर्शन के सवाल जो हैं वो सारे के सारे इससे होने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको सीधा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सारे का सारा, ठीक है। देखें आपको, अगर आपको एप्टीट्यूड में 10 में से 10 अंक लेने हैं तो यही तरीका आपको लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का हमारा मेथड। देखो आपको दे रखा A/B है 3/4, B/C है 8/10, C/D है 15/17। तो पहला मेथड थ्रू ऑप्शन वाला देखिए क्या है। पहला मेथड ये है कि A और B का रेशो चेक कीजिए क्या है, 3/4। आपको वो जो आप करते हो ना A/B/C, फिर इसके नीचे लिखते हो 3/4, 8/10, फिर वो या तो आप बनाकर करते हो, ठीक है, या खाली जगह पे वैल्यूज़ भर के करते हो। कुछ नहीं करना आपको, कोई डिटेल मेथड नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं करना, थ्रू ऑप्शन सिर्फ देखो। A/B कितना है 3/4। आपको सिर्फ चेक करना है किस ऑप्शन में आपको A और B का 3 और 4 रेशो मिल रहा है। आपको क्या चेक करना है, किस ऑप्शन में A और B का 3/4 मिल रहा है। देखिए चेक करते हैं, 9 और 12 को अगर मैं काटूँ 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3/4 मिल रहा है। यहाँ 3/4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ चेक करो, नहीं मिल रहा। यहाँ चेक करो, नहीं मिल रहा। तो A ऑप्शन आपका आंसर है, खत्म, बस इतना सा सवाल है, ठीक है। सिंपली आपको सिर्फ क्या करना है, A/B क्या दे रखा है 3 4, BC कितना दिया 8 10, CD कितना दिया है 15 17। आपको सिर्फ A/B देखना है, 3 और 4 है, तो आपके ऑप्शन में भी इसका रेशो 3 4 होना चाहिए काट पीट के। तो चेक करो, पहले ऑप्शन में केवल 3 और 4 का रेशो मिल रहा है, बाकी किसी में आपको 3/4 नहीं मिल रहा काटने पे, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक ज़रूर सवाल उठेगा कि सर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में ऐसा हो, बच्चे अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में ऐसा हो तो आप फिर B और C का रेशो चेक करो, ठीक है। अगर मान लो A/B भी मिल जाए, B/C भी मिल जाए, तो तीसरा चेक करो C/D। किसी भी सवाल में तीनों का रेशो आपको सेम नहीं मिलेगा, ये गारंटीड है, ठीक है। एक का हो सकता है, जैसे इस सवाल में सिर्फ किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके दिमाग में ये आएगा कि 9/12 था, सपोज यहाँ भी 9/12 होता, ठीक है, तो दो ऑप्शन बन जाते आपके 3 4 वाले। फिर आप नेक्स्ट रेशो चेक करते कि B और C का 8/10 बन रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ये भी सेम मिल जाता 2 या 3 ऑप्शन में, तो फिर आप थर्ड चेक करते क्या C/D मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक रेशो चेक करना है, चेक करते ही आंसर दे देंगे, ठीक है। पहला तरीका था ये, आपको समझ आया। दूसरा तरीका देखो क्या है, जिसमें मैथ्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपको रेशो भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाकर आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो। दूसरा तरीका देखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे दूसरा तरीका सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में लगता है। कैसे, देखो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखो, चारों ऑप्शंस पे अगर आप नज़र घुमाओ तो आप देखोगे 9 12 15 17 यही 4 नंबर है,
ठीक है ना, यही 4 नंबर हैं जिनको पलट पलट के लिखा हुआ है अलग अलग। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए आपको कि वही 4 नंबर या वही 3 नंबर को पलट पलट के बार बार लिख रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप ये कंसेप्ट लगाओगे जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। उसमें आपको सिर्फ क्या देखना है बच्चे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ा आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको देखना है। देखो कैसे करेंगे यहाँ चेक करो भाई, ए रेशो बी, एक रेशो बी कितना है 3:4, इसका मतलब ए का मान 3 है, बी का मान 4 है। अब मुझे बताओ ए और बी में से कौन सा बड़ा है? ए 3 है, बी 4 है, तो कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है, ठीक है ना, ये आप लिख लो, यानी बी ए से बड़ा है। फिर आप चेक करेंगे बी और सी में, बी और सी में कौन बड़ा है? सी बड़ा है, ठीक है, यानी बी सी से बड़ा है, ठीक है। फिर सी और डी में कौन बड़ा है? ये 15 है, 17 है, तो डी बड़ा है, इसका मतलब डी। तो आपको ये ऑर्डर चेक करना है, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ये ऑप्शन आपके बनने चाहिए। ये ऑप्शन देखो किस में बन रहा है, चेक करो भाई 9, 12, 15, 17, ये सही यही ऑप्शन है। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब आपको क्या चेक करना है, ए बी सी डी, एक तरह से ये क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो ये ऑप्शन में आपको दिख जाए वही आपका आंसर होगा। कुछ मैथ्स नहीं लगाई, सिंपल बस आपको बड़ा छोटा देखना है, ठीक है भाई। 9, 12, 15, 17, 9 12 से छोटा, ठीक है ना, मतलब क्या देखना है, 9 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 17, ये एक ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है। यहाँ देखिए सीरीज़ नहीं चल रही, तो ये तरीका यहाँ नहीं, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप अगर आंसर देंगे तो भी कौन सा ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन आपका आंसर बनता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, करा रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर करा सकूँ, ठीक है, कम से कम समय लेके, क्योंकि बच्चे आपके पास नहीं समय है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की वीडियोज़ देखने का। आपके पास बस इतना समय है, सर हमें वो क्वेश्चन करा दो जो पेपर में आएंगे, वो कंसेप्ट करा दो जो पेपर में आएंगे, तो मैं वही क्वेश्चन वही कंसेप्ट आपको करा रहा हूँ जो पेपर में आएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये आपका क्रैश कोर्स है। अगर आप इस समय किसी किताब को मत उठाओ, कुछ भी मत उठाओ, सिर्फ आप ये वीडियोस देखो, यही क्वेश्चन लो, और यही जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, पक्का क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई। एक तो ये ऑर्डर वाला कंसेप्ट है, लेकिन ये सिर्फ वहीं लगेगा जहाँ पर नंबर सेम होंगे। अदरवाइज सिंपल तरीका जो मैंने आपको सिखाया, ए रेशो बी चेक करो, 3:4 किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका सभी सवालों में लगेगा। देखो ज़रा एक सवाल और करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अगली क्लास कब होगी, अगली वीडियो कब होगी, इसका अगर आपको नोटिफिकेशन जानना है तो आप हमारा जो फेसबुक पेज है CTI एकेडमी, उसको आप ज़रूर लाइक कर लें, ठीक है। उसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे CTI एकेडमी, देखिए यूट्यूब चैनल का नाम भी CTI एकेडमी है, फेसबुक पर भी इसका नाम CTI एकेडमी है, ठीक है। तो आप दोनों को सब्सक्राइब, मतलब यूट्यूब को तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, नोटिफिकेशन आइकन दबा लें, ताकि जब भी वीडियो आए मेरा या किसी भी और सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आपको पता लग जाए, ठीक है। फेसबुक चैनल पर आप हमारे फेसबुक पेज पर एक्टिव रहें, ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें, ठीक है। फिर भी आपको और कोई क्वेरी चाहिए होता है, कोचिंग रिलेटेड कोई आपको डिटेल चाहिए होती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी है, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी मेरे साथ साथ ट्राई करना। देखो भाई, ऐसा नहीं है, ये सभी पेपर में आए क्वेश्चन हैं पहले भी, ठीक है, वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो पेपर में आ चुके हैं, तो उन पे यही ट्रिक लगती है, और भैया इसी से ही ये सारे के सारे सवाल होते हैं, ठीक है। C/D आपको दे रखा था 2:3, फिर बोलता है D/E दे रखा है आपको, कितना D/E दिया हुआ था 3:4, ठीक है। पूछता है A/B/C/D/E क्या होगा। अगर इसको आप अपने वही वाले पुराने तरीके से जो आप सीख कर करते हो, ठीक है, ABCD लिख लो, फिर उसके क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर लो, खाली जगह पे लिख लो, 2-3 तरीके है ना आपके पास, अगर आप उनसे लगाओगे देखना कितनी लेट आंसर आता है उससे। भैया हमें तो सिर्फ ऑप्शन के थ्रू काम करना है, ऑप्शन से ही काम करके आंसर निकालना है। तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन के थ्रू करेंगे। 3:8, 6, 12, 16, ठीक है। 3:6, 8, 12, 16, 3:16, 6, 8, 12,
3:12:6:8:16, ठीक है। देखो भैया एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपके इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ मुझे मालूम है इस टाइम ग्राम सचिव का पेपर भी बिल्कुल सिर पे है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, मतलब ये जो वीडियो है आपको सिर्फ एस्टेट नहीं, ग्राम सचिव, आप HSSC का कोई भी या किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी जहाँ आपका एप्टीट्यूड आता है वहाँ ये सारे कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है भैया। देखो आओ भाई, अब देखो फिर से क्या चेक करना है, A/B कितना दे रखा है भाई 1:2, चेक कर लो किस किस ऑप्शन में 1:2 मिलता है। ये 3:8 है, नहीं मिलता, 3:6 है, यहाँ मिल गया हमें, ठीक है। इसको काटूंगा तो 1:2 मिलता है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस B ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। एकदम से B ऑप्शन आंसर आ गया, सभी ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में। ज़रूरी नहीं आपको A और B चेक करना है, अगर A और B से ज़्यादा हो रहे हैं तो आप D E C D B C कुछ भी चेक कर सकते हो भैया। देखो डी ई का रेशो चेक कर लेता हूँ मैं, डी और ई का कितना चाहिए, 3 और 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, देखो मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा था, यहाँ मिल जाएगी। अगर मान लो आप डी और ई का रेशो चेक करते हो तो आता है 3:4। तो देखो पहले ऑप्शन में भी ये क्या बन रहा है 3:4, दूसरे ऑप्शन में भी क्या बन रहा है 3:4, इन दोनों में ये 3:4 नहीं मिल रहा, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में मान लो आपका 1:2 आ जाता ए ऑप्शन वाला, तब आपको क्या करना है, मान लो मैं डी और ई चेक करता हूँ तो ये मुझे 2 ऑप्शन में मिल गया, या तो ये आंसर हो सकता है या ये। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं या तो फिर इसको चेक करूँगा या इसको चेक करूँगा या इसको चेक करूँगा, ठीक है ना। आप दूसरा मतलब रेशो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको जैसे आप ये वाला रेशो चेक करोगे 1:2, तो ये 3:8 है, यहाँ 3:6 इसमें मिल जाएगा, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में भी आपको मिलता है, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन में भी अगर आपको मान लो आंसर मिलता है, ठीक है, तो आपको यही करना है भाई। एक मिनट भाई, कॉल आ गई थी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन में मान लो आपको मिलते हैं, ठीक है, रेशो सेम मिलते हैं, तो किसी दूसरे रेशो को चेक कर लो, झट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है सवाल पूरा बनाने की, A B C D E इसके नीचे लिखो फिर इसके नीचे लिखो, कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। थ्रू ऑप्शन कह लो, आपके पास ऑप्शन इसीलिए दिए होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करेंगे तभी जल्दी 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 आंसर आपके आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। देखेंगे भाई फटाफट ज़रा। देखो भाई ऐसा मत सोचना सर जल्दी जल्दी में है, जल्दी जल्दी में इसीलिए है भाई ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जा सके, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है इस समय आपके लिए वक्त कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं भाई, ठीक है, जो साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट, उन्हें इतना वक्त नहीं होता कि वो 1-1 घंटे की वीडियो देख सके। तो उनके लिए बस कम समय में मैं एक रिवीजन सी लेके आ रहा हूँ ताकि वो इस बार तो एग्ज़ाम कर पाएँ, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर कोई पढ़ना चाहता है हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए भाई ऑप्शन देखें इसके बाद क्या क्या थे। ऑप्शन दे रखे थे 2, 3, 5, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5, 3, 2, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दे रखा है 6, 10, 15, ठीक है। इसके भी 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा, आपको जौन सा बढ़िया लगे भाई आप उस तरीके को फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली करना आपने है, ठीक है, सीधी बात है, करना आपने है। तो देखिए भाई आपको दे रखा है अगर 2A बराबर 3B बराबर 5C है तो A/B/C बताएं क्या होता है। इसको करने का जनरल तरीका होता है, आप लोग इसको K के बराबर मानते हो फिर सॉल्व करते हो, भैया ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें सब्जेक्टिव मेथड लगाना ही नहीं, हमें तो थ्रू ऑप्शन खेलना है। क्या खेलना है भाई, थ्रू ऑप्शन। तो थ्रू ऑप्शन देखो कैसे खेलोगे। पहला तरीका इसको करने का, बात समझना मेरी, पहला तरीका 2A बराबर 3B बराबर 5C है तो आप क्या करो, A को छोड़ दो, 5 दिए 15, ठीक है, तो पहले नंबर पे 15 आना चाहिए। फिर B को छोड़ दो, 5 दूनी 10, दूसरे नंबर पे 10 आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसको छोड़ दो, 2 × 3, 2 × 6। चेक कर लो भाई किस ऑप्शन में ये है, 15, 10, 6, तो D ऑप्शन आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहला तरीका समझ में आया भाई। K Q X Y कुछ नहीं मानना, सीधी सी बात है भाई। 2A 3B 5C है तो इसको छुपा दो, 5 दिए 15, 15 लिख दो, इसको छुपा दो, 5 दूनी 10, 10 लिख दो, इसको छुपा दो, 2 × 6, 6 लिख दो। चेक कर लो किस में आ रहा है, वही ऑप्शन आपका आंसर। पहला तरीका समझ आया, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ठीक है, दूसरा तरीका वही है जो अभी मैंने बताया था, आपको एक रेशो चेक करना है, ठीक है। देखो अगर ये दोनों चीज़ें हैं, मेरी बात समझो, हमें क्या दिया हुआ है 2A बराबर 3B, यहाँ से A/B निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है।
ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। बस कुछ नहीं होता, उल्टा होता है। अगर ए के साथ 2 लिखा है, बी के साथ 3 लिखा है, तो ए को 3 मानो, बी को 2 मानो, सीधा मानो। ए रेशो बी का मतलब क्या हो गया, 3 और 2, एक दूसरे का उल्टा ले लो, ठीक है भाई। नहीं तो आप लोग जानती हो मैंने कैसे निकाला, बी को इधर ले आया, 2 को उधर चला गया, ए, यानी ए और बी का रेशो क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। बस चेक कर लो किस ऑप्शन में है। इसमें 3:2 है, नहीं है। इसमें 3:2 है, नहीं है। इसमें चेक करो क्या है, नहीं है। तो इसमें है, ठीक है। इसमें 3:2 मिल रहा है आपको, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3:2 मिल रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में। ये वही तरीका है जो हमने अभी पिछले सवाल में लगाया था, बस इसमें क्या है, कई बच्चों को ऐसे निकालने में दिक्कत होती है भाई, ठीक है, कि 2a = 3 भी, तो a/b क्या बनेगा। तो वो दूसरा मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कि अगर a है तो ये छुपा दो, 5×3 = 15, फिर इसको छुपा लो, 5×2 = 10, फिर इसको छुपा लो, 2×3 = 6। उससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आंसर सही आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ फटाफट में, ज़रा देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी डेली बस आपके सामने वीडियो लेते आएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करें भाई, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देख लो बस, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 6a = 11b = 7c। बहुत कम टाइम मिलता है भाई हमें भी, ठीक है, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लें बस एक बार। 77 रेशो, आप इतना इसको करना शुरू करें किसी भी एक ऑप्शन, किसी भी एक मेथड से भाई, देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया होगा, बस इतना ही समय लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है ना। सवाल देखा, आंसर झट से, ठीक है। अगर पहले तरीके से करूँ तो देखें भाई, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। पहले से करें तो इसको छुपा ले, 11 × 7 = 77, ठीक है। 6 × 7 = 42 और 66, तो देखते ही बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 6a = 11b है, तो a/b क्या बनना चाहिए, 11/6, ठीक है। a/b क्या बनना चाहिए, 11/6। चेक कर लो, ये भी सिर्फ आपको इस ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, और किसी ऑप्शन में a और b का रेशो 11/6 नहीं आ रहा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही कंसेप्ट, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया भाई, ठीक है। कोई बात नहीं, अगली वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। मतलब डेली आपकी वीडियो आपको डलेगी ही, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखें बार, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे अगली वीडियो किसकी आने वाली है, क्या आने वाली है, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी, आप नीचे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो आप व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछना चाहें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।